कल की क्लास में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वचन। तो वचन की परिभाषा को जानते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे पत्ता, पत्ते, गेंद, गेंदे, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के। तो ये क्या है? देखिए, पत्ता यानी एक पत्ता। हम जब आप पढ़ो तो देखो एक या अनेक होने का पता चल रहा है, यानी पत्ता यानी लग रहा है, सुनने में हमको ये प्रतीत हो रहा है कि ये एक पत्ते की बात हो रही है। पत्ते यानी बहुत सारे पत्ते। गेंद यानी एक गेंद, गेंदे यानी एक से अधिक गेंदे। तो ये सारे क्या हैं? इनसे क्या पता चल रहा है? एक या अनेक होने का बोध हो रहा है, और जिससे एक अनेक शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। राइट? तो अब देखते हैं कि वचन के प्रकार कितने होते हैं। वचन आप लोगों को पता चल गया। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक। अब वचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या है? शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है, यानी शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है तो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता उसे बहुवचन कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वचन का क्या है कि जिससे शब्द से एक होने का पता चल रहा है। जैसे घड़ी, घड़ी हमने बोला घड़ी तो पता चल रहा है एक घड़ी। चूहा यानी एक चूहा, लड़का यानी एक लड़का। हमने जब शब्द को पढ़ा तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे एक की बात हो रही है। एक घड़ी, एक चूहा और एक लड़का की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। अब हमने यहाँ पे बोला बहुवचन, यानी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चले। तो जैसे घड़ियाँ, चूहे और लड़के। तो देखिए एक वचन में क्या था? घड़ी यानी पता चल रहा है घड़ी यानी एक घड़ी। अब उसका घड़ियां यानी एक से संख्या में क्या है? ज्यादा है, तो क्या हो गया? घड़ियां। चूहा, एक चूहा। चूहे यानी इनकी संख्या एक से अधिक हो गई यानी बहुवचन, तो क्या हो गया? चूहे। अब लड़का यानी एक लड़का था, पता चल रहा है हमारा एक लड़का की बात हो रही है। अब हमने बोला लड़के यानी एक से अधिक संख्या में एक से अधिक पता चला लड़के हैं, तो क्या हमने ये प्रयोग किया? लड़के। तो ये क्या हो गए? बहुवचन। तो वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा के एक या अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जब शब्द से एक होने का पता चलता है वो एक वचन, और जिस शब्द के जिस रूप से एक या अधिक संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, मतलब वो चीज़ एक से अधिक है, तो वो हमारी किस में आ जाते हैं? बहुवचन में आ जाते हैं। तो आयो समझ में आ गया होगा, आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लोग को अब समझ में आया होगा। चलिए अब वचन के कुछ नियम हैं उसको पढ़ते हैं। उसके द्वारा आप बहुत अच्छे और सरलता से आप एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हो। तो चलिए उन नियमों को हम देख लेते हैं। नियम क्या है? वचन के नियम देख लेते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे वाक्य को पढ़ते हैं। जैसे पिताजी दिल्ली गए हैं। क्या लिखा? पिताजी दिल्ली गए हैं। तो पिताजी क्या है? पिताजी दिल्ली गए हैं। तो हमारे क्या होता है? वाक्य भी बदल जाते हैं। वचन के साथ साथ वाक्य भी बदलते हैं। तो देखिए क्या लगाया है? पिताजी दिल्ली गए हैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है? ह की जगह है यूज किया है।
और इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था, ह और हैं का यूज़ बताया था। है कहाँ यूज़ होता है? बहुवचन में, और है एक वचन में। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा वाक्य बदल गया है, पिताजी दिल्ली गए हैं। तो हमने आदर प्रकट करने के लिए क्या यूज़ किया? बहुवचन। क्या लगाया? हैं। उसी तरह माताजी काम कर रही हैं या माँ काम कर रही हैं, तो हमने क्या लगाया? हैं। तो आदर प्रकट करने के लिए भी हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी तो एक ही हैं, है ना, लेकिन उनको आदर देने के लिए हमने क्या लिखा? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैं। ठीक है, हक में अंक की बिंदी, तो क्या हो जाएगा? हैं। तो हैं कहाँ यूज करते हैं? बहुवचन में। और हम आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वचन, जब हम वचन बदलने के साथ साथ हमारे वाक्य में भी बदलाव आता है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। एक वचन के साथ एक वचन क्रिया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। देखिए क्या है? एक वचन के साथ एक वचन क्रिया तथा बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जब एक वचन होता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग, जैसे जा रहा है, लड़का जा रहा है, तो जा रहा है बोला, लड़के अब जा रहे हैं। यहाँ पे लड़का यानी एक वचन जा रहा है। वाक्य को सुनिएगा, क्या बोला मैंने? लड़का जा रहा है, यानी मैंने बोला लड़का जा रहा है। अब मैंने इसको बहुवचन में बोल दिया, तो बोलेंगे लड़के जा रहे हैं। तो क्या है? एक वचन के साथ एक वचन क्रिया, यानी वचन बदलने के साथ साथ हमारी क्रिया का रूप भी बदल जाता है। देखिए लड़की गा रही है, तो यहाँ पे क्या है? एक लड़की है, लड़की गा रही है। अब लड़कियां गा रही हैं, तो यहाँ पे देखिए लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही हैं। यहाँ पे एक वचन लड़की थी, वचन के उसका वचन भी बदल गया बहुवचन में, लेकिन उसके साथ साथ उसका क्रिया का रूप भी बदल गया। रही है की जगह में रही हैं हो गया। लड़की की जगह वचन भी बदल गया, लड़की की लड़कियां हो गया, और रहा है की जगह में रही है हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट है, लड़का पौधे में पानी दे रहा है। लड़का पौधे में पानी दे रहा है, यानी एक वचन है, एक वचन में एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। पानी, लड़का यानी लड़का एक है तो पानी दे रहा है। अब लड़के पौधे में पानी दे रहे हैं। अब क्या हो गया? जब हमने बहुवचन बनाया, लड़के का लड़के किया, लड़का का लड़के किया, तो हमारा क्रिया का रूप भी बदल गया। क्या हो गया? लड़के पौधे में पानी दे रहे हैं। दे रहा है का बदल के क्या हो गया? बहुवचन में दे रहे हैं। तो एक वचन के साथ एक वचन क्रिया तथा बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना है कि वचन बदलने के साथ साथ वचन भी बदलते हैं, साथ ही साथ क्रिया का रूप भी बदलता है। ठीक है, क्या है? पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। अगर पुल्लिंग शब्द है उसको बहुवचन में बदलना है तो हमें किस नियम का ध्यान रखना है? जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो, यानी शब्द का उच्चारण करेंगे, अगर हमें उसके उच्चारण के लास्ट में हमें आ का आवाज आ रही होगी, तो आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। अगर पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द को हमको बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो क्या ध्यान में रखना होगा? अगर उसके लास्ट अंत शब्दों के अंत में अगर आ होगा, तो आ के स्थान पर हम क्या कर देंगे? ए लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे? जैसे तोता, क्या बोला? तोता। तोता क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तोता, और आ रहा है तोता, तो हमारे लास्ट में आवाज कैसी आई? आ की आवाज आई, तो उसमें हम क्या परिवर्तन कर देंगे? ए का सा लास्ट में क्या करेंगे? ए की मात्रा लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तोते। बच्चा, बच्चे। पत्ता, देखिए आ की आवाज आ रही है, तो क्या हो जाएगा? हम किसकी मात्रा क्या लगा देंगे? ए कर देने से आ के स्थान पर हमने क्या कर दिया? ए कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? शब्द हमारा किसमें बदल गया? बहुवचन में बदल गया। तो पत्ता, पत्ते। बकरा, बकरे। ठीक,
तो क्या ध्यान में रखना है, पुल्लिंग शब्द को अगर हमको बहुवचन में बदलना है तो पुल्लिंग शब्द में अगर आ की मात्रा, आ का आवाज आ रही होगी शब्दों में, तो हमें एक की कर देने से, तो हम आ के स्थान पे क्या कर देंगे, एक कर देने से वो शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द का वचन परिवर्तन। अगर शब्द स्त्रीलिंग है और उसको बहुवचन में बदलना है तो क्या ध्यान में रखना होगा, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो अ के स्थान पर ऐ कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। तो क्या ध्यान में रखना है, स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन में बदलना है तो अ की आवाज आ रही होगी तो हम क्या लगा देंगे, ऐ लगा देंगे, तो वो हमारा किसमें परिवर्तन हो जाएगा, बहुवचन में। देखते हैं रात, देखिए क्या बोला, रात अ का आवाज आ रही है तो हमें क्या कर देना है, रातें, ऐ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रातें। बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, आँख, आया ना आवाज, लास्ट में किसकी आवाज आई, अ की आवाज है, तो हमने क्या करना है, कौन सी मात्रा लगा देंगे, ऐ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसे, रात, रातें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें और आँख। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो, अब तक हमने अ पढ़ा था, अब क्या है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ऐ कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे, जहाँ पे शब्द के अंत में आ का स्वर हो तो उसको हम क्या करेंगे, बहुवचन में बदलने के लिए क्या कर देंगे, ऐ कर देंगे। देखिए कैसे, कविता, तो क्या बोला, कविता, आ की आवाज आई तो हमने क्या कर दिया, कविताएं, क्या लगा दिया, ए की मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया, कविताएं, यानी बहुवचन में हमने उसको परिवर्तित कर दिया। माला, मालाएं, महिला, महिला, आ की आवाज आई तो हमने क्या कर दिया, महिलाएं, तो अंत में हमने क्या लगा दिया, ए की मात्रा लगा दी, तो हमारा शब्द बहुवचन में परिवर्तन हो गया। अब दूसरा है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो, क्या हो, या हो तो या के ऊपर अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से अनुनासिक लगा देने से शब्द बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुनासिक लगा देने से शब्द जो है बहुवचन हो जाता है। ठीक, जैसे चुहिया, तो क्या हो जाएगा, चुहिया, चुहिया है ना, यानी एक चुहिया। अब ये स्त्रीलिंग शब्द है, अब इसको हमने बहुवचन में परिवर्तित करना, तो क्या कर देंगे, या आ रहा है ना, चुहिया, या आया तो हमने क्या कर देना, अंत में या, यानी य के ऊपर हमने अनुनासिक लगा देना, या के ऊपर क्या लगा देंगे, अनुनासिक की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन गया शब्द, चुहिया, चुहिया, बुढ़ी, चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, है ना। तो ये क्या हो गया, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो, यहाँ पे या आया तो हम जब इसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो या के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा देंगे, तो हमारा वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ऊ के स्थान पर ऐ तथा छोटे बड़े ऊ के स्थान पर उए कर देने से शब्द बहुवचन हो जाते हैं। यानी अगर स्त्रीलिंग शब्द है और उसकी आवाजों में छोटे ऊ की आवाज, छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऐ की मात्रा ऐ कर देंगे, और जहाँ बड़े ऊ की मात्रा है वहाँ पे हम उए कर देने से शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखते हैं, ऋतु, क्या है, ऋतु, तो किसकी मात्रा लगी है, छोटे ऊ की मात्रा लगी, ऋतु, तो हमारी किसकी आवाज आ रही, ऊ की, तो हमने क्या कर दिया, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं, अब यहाँ क्या है, वधु, यानी बड़े ऊ की मात्रा की आवाज आई तो हमने क्या किया, वधुएं। ठीक है, तो ये हमारे अंतर क्या हो जाएगा, देखिए वधु यानी बड़े ऊ की मात्रा है तो हमारा परिवर्तन क्या हुआ, छोटा ऊ हो जाएगा और लास्ट में क्या लग जाएगा, ऐ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन गया, वधुएं। ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं। ठीक, अब
कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। बादल, पेड़, पिता। जैसे बादल है तो बादल को बादले नहीं कहेंगे, ये एक वचन में भी प्रयोग होगा और बहुवचन में भी प्रयोग हो जाएगा। पेड़, क्या है ये? पेड़। तो पेड़ का क्या हो जाएगा? पेड़, पिता, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू, घर और फल। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। ये एक वचन बहुवचन में इनका परिवर्तन नहीं होता है, ये एक जैसे एक समान रहते हैं, यानी इनको हम बहुवचन में परिवर्तित नहीं करते। ये एक वचन में भी प्रयोग होते हैं और बहुवचन में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा अपनी क्लास में? वचन के बारे में पढ़ा। वचन क्या होते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक या अनेक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक या अनेक होने का पता चलता है, उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन क्या होता है? जब किसी एक की बात कर रहे हो तो एक वचन, और बहुवचन जो संख्या में एक से अधिक हो तो उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ इसे मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ, अगली क्लास से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।